आज हमारी है पहली विदेश यात्रा, साथ ही एरोप्लेन में बैठने का दूसरा मौका। पहली बार एरोप्लेन में जब हम गोवा गए थे, तब हम बैठे थे और तब हम कोई भी व्लॉगिंग भी नहीं करते थे। तो आज हम इन पलों को यादगार बना रहे हैं व्लॉग करके। हम निकल चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट के लिए और ये करीब शाम का समय है, यानी कि शाम के 5 बज रहे होंगे और हमारी एरोप्लेन है करीब 10 बजे की और ये जयपुर हवाई अड्डा आ चुका है और एक्साइटमेंट भी बहुत हो रही है और हम पहुंच चुके हैं। जब कोई हमेशा एरोप्लेन में जाता है ना, तो उनके लिए तो ये सब नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन जब एरोप्लेन में बैठने का कभी-कभी मौका मिलता है, तब यहीं से ही हमारा घूमना शुरू हो जाता है। तो हमारा एन्जॉयमेंट शुरू हो चुका था और हमने यहाँ पर काफ़ी सारी रील बनाई और ख़ास बात ये है कि हमारा लक इतना अच्छा था कि हमारा यहाँ वेलकम हुआ और आते ही हमारा गुलाब के फूलों से स्वागत हुआ। साथ ही बहुत ही अच्छा फ़ोटोशूट भी हुआ। आप पीछे देख सकते हैं, इस तरीके से हमने फ़ोटोशूट कराया और ये सब इसलिए हुआ कि आज नई प्लेन जा रही है और नई प्लेन का उद्घाटन हुआ है और उसी प्लेन में हम जाने वाले हैं। तो देखिए ना हमारा लक। और हमारे पतिदेव ने पहन रखा है पूरा राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस और मैंने वियर इसलिए नहीं किया क्योंकि नाइट का सफ़र था और मुझे रिलैक्स साड़ी में ही लगता है। लेकिन आगे के व्लॉग में मैं आपको राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस में ज़रूर मिलूँगी, बने रहिए। और चलिए, तो अब हम लाइन में लग चुके हैं हमारे टिकट के लिए, बोर्डिंग पास के लिए। तो हमें चेक इन करना है। जो पहली बार जा रहे हैं ना, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हमारा सामान का वज़न है वो बिल्कुल फ़िक्स होता है, वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये दोनों का एक लगेज है, ये 20 किलो तक हो सकता है, बल्कि हमारा 16 किलो ही था। और हैंड बैग है जो 7 किलो के हो सकते हैं, जो हमने 4 किलो के ही करवाए थे। और ये जो हमारा लगेज है वो जा रहा है एरोप्लेन के इनसाइड और जो हैंड बैग है वो हमारे साथ में रहेंगे। वज़न तोल चुके हैं और ये लगेज हमें मिलेगा थाईलैंड कराबी में सीधा, क्योंकि हम थाईलैंड में जाएंगे। लेकिन हमें 2 बोर्डिंग पास मिले हैं क्योंकि हमें पहले जाना है मलेशिया और उसके बाद दूसरी फ़्लाइट फिर से लेनी है और फिर से हमें थाईलैंड कराबी के लिए जाना है। तो मलेशिया कोलालंपुर के लिए फ़्लाइट के लिए हमने कर लिया है चेक इन, लेकिन अभी हमारा हैंड बैग है वो चेक होना बाकी है। तो हमें किस साइड जाना है वह पूछते हुए से हम निकल रहे हैं। करीब 6:30 से 7 बज चुके होंगे और इंटरनेशनल फ़्लाइट है, तो बहुत सारी चेकिंग तो होनी ही है। तो सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए हमने हैंड बैग चेक करवाए। हैंड बैग में आप खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं वो पैकिंग के तौर पर ले जा सकते हैं, बिल्कुल पैक करी हुई होनी चाहिए। लेकिन जो लिक्विड चीज़ है जैसे वाटर बॉटल यानी पानी, वो आप बाहर से नहीं ला सकते हैं। आप खाली बोतल इसके अंदर ले जा सकते हैं और बाद में इसे फ़िल कर सकते हैं। तो बस अब सारा चेकअप हो गया है और अब हम लॉबी में वेट कर रहे हैं कोलालंपुर जाने के लिए और फ़्लाइट आने के लिए। तो फ़्लाइट का समय हो गया है और ये देखिए हम अंदर एंटर हो चुके हैं सीधा फ़्लाइट में बैठने के लिए। तो नाइट का समय है और ये करीब 1 घंटा हमारी फ़्लाइट लेट हो चुकी है। और ये देखिए बिल्कुल राजस्थान से रिलेटेड चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं, बहुत ही सुंदर है। और सीधा हम एरोप्लेन में बैठेंगे। पिछली बार जब हम गोवा में गए थे तो हमने बाहर से एरोप्लेन का खूब नज़ारा देखा था और सीढ़ियों से चढ़कर गए थे, लेकिन अब हम सीधा एरोप्लेन में बैठ रहे हैं और ये हमारी बिल्कुल पीछे वाली सीट मिली है हमको, आगे वाली नहीं मिली है और बहुत ही पीछे तक हमें जाना है। बस ये प्रे कर रहे थे कि खिड़की वाली सीट मिले, क्योंकि खिड़की वाली सीट सभी को चाहिए बाहर का नज़ारा देखने के लिए। और आखिर खिड़की वाली सीट मिल ही गई और सबसे पहले मैं ही बैठ गई और निकल रहे हैं बस अब एरोप्लेन में उड़ने के लिए और विदेश जाने के लिए। बहुत ही खुशी हो रही है। और तो एरोप्लेन में आपको क्या-क्या रूल्स फ़ॉलो करने हैं ये सब पहले से ही बता दिए जाते Your हैं life और vest has लाइफ an जैकेट oral पहनने tube के for further आपातकाल में inflation. वो भी तरीका The बताया जाता light है। comes on when in contact with water, and here is a whistle to attract attention. Evacuation slides are located at all exits.
नाइट का समय था और बस अब एरोप्लेन उड़ने के लिए तैयार है और ये एरोप्लेन उड़ चुका है ऊपर धीरे-धीरे। और ये जयपुर का नाइट का नज़ारा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, रोशनी से भरा हुआ, बिल्कुल दिवाली के जगमग की तरह। तो नाइट के सफ़र में हमें रोशनी ही देखने को मिली और ये सीधा एरोप्लेन बादलों में प्रवेश कर गया। तो अब नीचे का तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन बादल को फुल एन्जॉय कर सकते हैं। तो इंडिया में जयपुर का समय और मलेशिया में समय 2 घंटे का अंतर है, यानी कि ये 2 घंटे आगे चलती है। और यहाँ के मलेशिया के 6 बजे तक हम कोलालमपुर पहुँच चुके थे और आते ही हमारा वेलकम हुआ। कितनी खुशी की बात है, पहले गुलाब के फूलों से और अब गिफ्ट से। वाओ! एयर एशिया की तरफ से बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है और बहुत मैं एक्साइटेड हूँ इसमें देखने के लिए क्या है। तो ये देखिए, ये कीज़ है, यानी छल्ले हैं एरोप्लेन के और गाड़ी के। और साथ ही हमें एक बैग भी मिला है, पॉकेट कह सकते हैं, चेन वाला। और साथ ही ये व्हिसल है। तो बच्चे खूब एक्साइटेड थे और उन्होंने वीडियो कॉल भी किया और खूब खुश हुए ये सब चीज़ें देख कर के। और बस, लेकिन अब हमें यहाँ पर 6 घंटे का समय निकालना था, तो वो भी हमें एन्जॉयमेंट से ही निकालना था, क्योंकि अब 6 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट थी कराबी, थाईलैंड के लिए। तो बस क्या करना था, हमें यहाँ पर खूब सारी रील बनानी थी और खूब सारे मज़े लेने थे और खूब सारे एरोप्लेन के दृश्य देखने थे। तो हमने काफ़ी सारा एन्जॉय किया और भूख का समय भी हो गया था। तो यहाँ पर तो काफ़ी महंगी चीज़ें थी इंडिया से हमारे, लेकिन हम लेकर आए थे लंच, तो हमने टिफ़िन वाला ही लंच कर लिया। और साथ ही हम कुछ स्नैक्स भी लेकर आए थे, क्योंकि दूसरे देश की चीज़ें थोड़ी-सी हमारे कम ही जचती है। तो हम बिस्किट वगैरह लेके आए थे, तो हमने वो भी यहाँ पर खूब एन्जॉय किया। और काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर शॉपिंग के लिए। अगर फ्री हो, टाइम हो, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आप शॉपिंग कर सकते हैं और मलेशिया से रिलेटेड आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अब हम निकल चुके थे वापस एरोप्लेन के लिए और फाइनली हम थाईलैंड के कराबी में 12:30 या 1 बजे लगभग पहुँच चुके थे। और बस हमें एग्ज़िट होना था और हमारा लेना था बैग। तो ये देखिए, हमारा बैग हमें मिल चुका है और हम अब एग्ज़िट हो रहे हैं यहाँ से। तो हम एजेंट के थ्रू यहाँ पर आए थे, यानी कि सब कुछ हमने पहले से बुक कर रखा था। तो ये हमारी वैन आ गई है लेने के लिए और ये देखिए हो गया हमारा वेलकम। तो अब हम जाएंगे हमारे होटल कराबी के। तो चलिए चलते हैं। और काफ़ी लग्जरी गाड़ी है, एसी वाली, और बहुत बड़ी सारी है, लेकिन इसमें सिर्फ हम ही बैठे हैं और काफ़ी हमने रास्ते का भी एंजॉय किया। मतलब हमारे इंडिया से कैसा दूसरा शहर है यहाँ पर। और गाड़ियाँ तो यहाँ पर बिल्कुल अलग थी वहाँ से। और गाड़ियों में ख़ास बात ये थी कि यहाँ पर बिल्कुल भी हॉर्न नहीं थे, मतलब हॉर्न नहीं बजाते थे लोग। और साथ ही हमने जगह जगह पर देखे थाईलैंड के झंडे। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जगह पर थाईलैंड के झंडे लगे हुए हैं और काफ़ी सुंदर शहर है। यहाँ की लैंग्वेज है थाई और इंग्लिश भी बहुत कम जनों को बोलने आती है, यानी कि हम टुकड़ों टुकड़ों में इंग्लिश में बोलकर बात कर सकते हैं और एक दूसरे की बात हम समझा सकते हैं आपस में। और ये देखिए, यहाँ कराबी के पहाड़ तो देखो कितने सुंदर पहाड़ हैं और बिल्कुल सीधे पहाड़ हैं, मतलब इनको इंसान चढ़ नहीं सकता होगा इनके ऊपर। मतलब अपने जो पहाड़ होते हैं ना इंडिया में, वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो चढ़ सकते हैं, और ये बिल्कुल खड़े हैं पहाड़। तो ये नज़ारा देख कर के भी हमें बहुत अच्छा लगा। तो बस अब हम पहुंच चुके हैं हमारे कराबी के होटल में और पूरा 1.5 दिन का सफ़र हो चुका था। नाइट का सफ़र था, काफ़ी सारी थकान भी थी। तो आते ही हमारा वेलकम हुआ और वेलकम में हमें मिला वेलकम ड्रिंक। भाई, इस गर्मी में इसकी तो बहुत ज़रूरत थी और
ठंडा ठंडा पी कर के बहुत ही जैसे सारी थकान दूर हो गई हो। तो ये देखिए आप इसका रिसेप्शन देख सकते हैं होटल का, लेकिन जो हमने घर लिया था इस होटल में वह काफ़ी दूर था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बहुत सारे घर हैं जो अलग-अलग आप रेंट पर ले सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें रिक्शे में बैठकर जाना था। ये जो हमारा 1 दिन का घर था, तो पेड़-पौधों में था और बिल्कुल समुद्र के किनारे था, यानी कि आप समुद्र का एन्जॉय भी साथ में कर सकते हैं और साथ में आराम से घर पर भी आराम से रह सकते हैं। मुझे तो ये चारों ओर का दृश्य ही बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल हरा-भरा और ये सुंदर-सुंदर पेड़-पौधे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो फाइनली इन्होंने हमारा घर दिखा दिया है और आप बाहर से देख सकते हैं छोटा-सा गेट है और सीधे चलो अब हम अंदर एंटर होते हैं और आपको हमारा घर दिखाते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले एंटर होते ही हमें हमारा मिला ड्राइंग रूम बैठने का। अब बैठ सकते हैं आप इसके ऊपर आराम से और बड़ा सारा टीवी था, तो टीवी तो हमारा कोई मतलब का था नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब थाई में था, तो सब थाई में चल रहा था और लैंग्वेज हमारे समझ के बाहर है। और ये देखिए हमारा रूम बहुत ही बड़ा रूम है और 2 बेड दे रखे हैं। इसमें जो सारी चीज़ें थी ना वो सब इलेक्ट्रॉनिक थी, यानी कि कोई स्विच नहीं थे। आप इलेक्ट्रॉनिक रिमोट से और सारी चीज़ें ऑन कर सकते हैं, मतलब सारी लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, एसी वगैरह सब कुछ। और ये देखिए कि घर में 2-2 टीवी जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। और आप देख सकते हैं बाथरूम तो इतना बड़ा है जैसे कि कोई एक दूसरा और रूम हमने ले लिया हो। तो अब हम ड्राइंग रूम से बाहर की तरफ जाएंगे और इस तरफ है हमारा स्विमिंग पूल। तो चलो एक दिन के लिए ही बहुत अच्छा घर मिला है, लेकिन दूसरे दिन हम दूसरे रूम में शिफ्ट होंगे। और यहाँ पर कुछ किताबें भी रखी हुई है देख सकते हैं आप, लेकिन ये सारी थाई लैंग्वेज में है, तो हमारे तो बस का कुछ है नहीं। तो शाम का समय हो चुका था और अब बहुत ज़ोर से भूख भी लग रही थी, क्योंकि हमें 1.5 दिन हो गया था सफ़र करे हुए। और किस्मत हमारी देखो कि हमारे जो होटल है उसके जस्ट सामने ही हमें इंडियन रेस्टोरेंट मिला। यहाँ पर क्या है, नॉन वेज बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन वेज बहुत ही मुश्किल से मिलती है। तो हमने वेज रेस्टोरेंट ढूँढा और चपाती और पनीर की सब्ज़ी ऑर्डर करी और हमारा डिनर और लंच एक साथ हो गया। तो चलिए अब तक तो बहुत है और बाकी का नेक्स्ट व्लॉग में आगे आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।